हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। अभी तक क्या था ना, आपको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके लिए सही बात क्या है, आपको क्या करना है। आपको किसी बात की क्लैरिटी ही नहीं थी, किसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपनी बात किस तरीके से रखनी है, आपको किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको किसके साथ कैसे बात करनी है, अपनी बात किस लहजे में सामने वाले तक पहुंचानी है। और अगर सामने से कोई अनफेवरेबल बात आपकी तरफ आ रही है तो आपको काम डाउन कैसे रहना है, आपको उस बात पर रिएक्ट कैसे करना है, आपको अपने आप को कैसे संभालना है कि आप ओवर रिएक्ट ना करें। इवन आपने अपने लिए गोल्स भी सेट कर लिए, उन गोल्स तक पहुंचने की आपने स्ट्रेटजीज भी बनाई, आपने स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग काम भी किया, मेहनत भी की, लेकिन फिर भी आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि इमोशनल लेवल पर भी आप दुखी ही थे। आपने कभी किसी को दिल दुखाने वाली बातें नहीं की, आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि सामने वाले को पेन पहुंचे। इवन आप ऐसे इंसान थे कि जितनी आपकी चादर थी, आपने उस चादर के अंदर ही अपने पैरों को समेट कर रखा, आपने चादर से बाहर कभी पैर निकालने की कोशिश ही नहीं करी। फिर भी सेपरेशन आपने ही फेस किया, फिर भी दुख आपके ही हिस्से आया, फिर भी रिश्तों में अलगाव आपने ही झेला। इवन इन सब के लिए उत्तरदायी भी आपको ही ठहराया गया। आप समझ ही नहीं पा रहे थे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट्स गोइंग विद यू, कि सब कुछ आपके साथ उलट पुलट ही चलता चला आ रहा था। बट व्हेन यू अवेकन्ड, जब आप अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी से गो थ्रू हुए, तब जाकर आपको हर चीज की, हर सिचुएशन की क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई। तब जाकर आपको अपनी कमी नजर आई, आपको अपनी वीकनेस दिखाई दी, आपको अपनी गलतियां समझ में आने लगी, आपको वह पहलू साफ साफ दिखाई देने लगे जहां आप अननोइंगली गलती करते चले आ रहे थे। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि आप शतरंज के वो खिलाड़ी रहे जो अपने द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स के प्रति तो सजग था, उसके अपने द्वारा लिए जाने वाले हर स्टेप की स्ट्रेटेजी तो क्लियर थी, लेकिन वह सामने वाले के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा था। वह यह तो समझ पा रहा था कि शतरंज एक माइंडफुल गेम है, वह यह तो समझ पा रहा था कि इस गेम के जरिए आपके दिमाग की एबिलिटी का पता चलता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसी गेम के जरिए एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को ट्रैप भी कर रहा होता है, अपनी चालों में फंसा भी रहा होता है। क्योंकि आप एक भावुक इंसान थे, आप भोले थे, इनोसेंस आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करने वाला, आपके ही अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला, आपके लिए षड्यंत्र रचने वाला आपका ही कोई अपना भी हो सकता है। आप ऐसा मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको विजडम गेन कराने के लिए, आपको इतना पावरफुल बनाने के लिए, आपके दिमाग के बौद्धिक स्तर को ऊंचा कर देने के लिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को लाया गया, ताकि आप ऐसी सारी सिचुएशंस के साथ अच्छे से डील कर पाएं। यह जर्नी इतनी भी आसान नहीं है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को ले आया जाए और आप इसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएं। इट इज नॉट नेसेसरी लाइक दैट। आपने ना अपने आप को ऐसा बना लिया होता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस घट रही होती है ना, आपने उनके साथ ना तालमेल बैठाना सीख लिया होता है, आपने ऐसी ही सिचुएशंस के साथ जीना सीख लिया होता है। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया होता है कि आप खुद से उस कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर आना ही नहीं चाह रहे होते। तो आपको आपके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ना यूनिवर्स द्वारा भी चाल चली जाती है। यही है डिवाइन प्लान। यह बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे एक 6-8 महीने के बच्चे को जब नया नया चलना सिखाया जा रहा होता है ना, तो वह चलना सीखना नहीं चाह रहा होता, वह 1-2 कदम चल के बार बार बैठ जाता है, लेकिन माँ भी हार नहीं मानती, वह भी उसको बार बार चलाने की तरफ मेहनत करती रहती है और उस बच्चे को भी चलने की तरफ प्रेरित करती रहती है। और रिजल्ट के तौर पर एक दिन वह बच्चा इंडिपेंडेंटली चलना सीख चुका होता है। सिमिलरली डिवाइन प्लान के तहत भी आपको ऐसे किन्हीं सिचुएशंस के साथ पशुपेश में डाला जाता है, जिसके पीछे का डिवाइन थीम यह होता है कि आप उन सिचुएशंस के साथ डील करें, उन सिचुएशंस को फेस करें, उनसे भागे नहीं, उनसे डरे नहीं, बल्कि उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ फाइट करें और वॉरियर की तरह जीत कर बाहर आए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं ना, तो आप खुद अपनी ही पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज पाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका कंप्लीट मेकओवर हो चुका होता है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी होती है, आप खुद पूरी तरह से बदल चुके होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका होता है। सिचुएशंस को देखने का नजरिया जो पहले कभी आपका हुआ करता था, जिसमें इमेच्योरिटी ही झलकती थी, आज आपका थॉट प्रोसेस इतना मैच्योर्ड हो चुका होता है कि आप सिचुएशंस के पीछे की बिग पिक्चर को भी अच्छे से देख पा रहे होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कभी आप 4, 5, 6 देखते हैं तो कभी आपको 786 बार बार दिखाई देता है। इवन आप 1111 भी बार बार देख रहे होते हैं। बस यहीं तक आपको पहुंचाने की जर्नी है अवेकनिंग प्रोसेस, जहां तक आपको पहुंचाने के लिए पूरे डिवाइन रियल्म द्वारा बहुत मेहनत की जाती है। जब आप टूटते हैं तो आपको संभाला जाता है, जब आप सिचुएशंस के प्रति अपना 100% नहीं दे रहे होते तब आपको एनकरेज किया जा रहा होता है, जब आप गिव अप करने की तरफ चल रहे होते हैं तब आपको स्ट्रेंथ दी जाती है कि आप गिव अप ना करें,
मतलब आपके ही हर एक एक्शन के साथ साथ डिवाइन की तरफ से रिएक्शन चल रहा होता है। एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए, मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रोथ तक ले जाने के लिए आपने भी कुछ गोल्स बनाए होते हैं, आपने उनके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं और आप उनके अकॉर्डिंग चल भी रहे होते हैं। डिवाइन की तरफ से भी यही किया जा रहा होता है कि आप डिस्टाइंड गोल को अचीव करें, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचे और डिस्टाइंड लाइफ को अच्छे से जी कर जाएं। इस बार की जर्नी को कंप्लीट करके ही जाएं। और आपकी जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए न केवल आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलता है, आपको आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलता है, मदर नेचर की तरफ से आपको समय समय पर संकेत मिल रहे होते हैं, बट अनअवेयर होने की वजह से आप इनमें से मिलने वाले संकेत की तरफ सजग नहीं होते, आपको इन संकेत के पीछे का मतलब समझ नहीं आ रहा होता। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में न जाने कितने ही ऐसे दिव्य संकेत आपके साथ शेयर किए हैं, आप चाहें तो उन्हें जाकर भी देख सकते हैं।